हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम अलजेब्रा का एक नया टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। वो है मैट्रिसेस। ठीक है, एक बढ़िया नई बुक, अच्छा नई बुक नहीं बनानी हो तो नया पेज एटलीस्ट। ठीक है, सो बढ़िया साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लिखना है आपको, हेडिंग ना, मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आगे आपको पता चलेगा इसके एप्लीकेशंस बहुत ही मस्त है। राइट, चलिए छोटे छोटे एग्जांपल्स ये है कि आप जो बफरिंग करते हो यूट्यूब वीडियोस की, ठीक है, वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको, या राउटर का जो आपके पास कनेक्शन आ रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में पास होती है। ठीक है बच्चों, तो वही है कि बहुत सारी बातें जो हमें शायद पता ही ना चले कभी कि इनका यूज कहाँ पे, बट यस, मैट्रिसेस जो है ना, या मैट्रिक्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया। जब भी जहां पे भी डेटा पास हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वहां मैट्रिक्स के फॉर्म में ही डेटा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है मैट्रिसेस, है ना, डेफिनेशन देते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। हम तो मोस्टली नंबर्स पढ़ेंगे, राइट, लेकिन मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं क्योंकि आप रोज और कॉलम्स में कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जरूरी नंबर हो। आप लेटेस्ट से अगले बार पिक्चर्स भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। ठीक है, so now arrangement of elements in rows and columns is nothing but a matrix, is called a matrix. ठीक है, अगर इसको करें आप आगे तो is called a matrix. ठीक, तो अगर मैं अरेंजमेंट को दिखाऊं कि कैसे दिखता है ये, सबसे पहली बात तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड एज या डिनोटेड बाय एग्जांपल्स है तो कैपिटल ए, है ना, और आप ऐसा एक ब्रैकेट डाल देते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो यहां रख दिया 2 1 3, ये फर्स्ट रो बन गया, 4 5 7 ये सेकंड रो बन गया। तो ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लेते हो तो इट कुड बी लाइक कि 9 2 3 1 4 7। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम दिखाते कैसे हैं, दिखता कैसे है, एग्जांपल से समझिए आप। अच्छा, इसके कितने रो है सर? ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। कितने रो है? 2। तो हम यहां लिखते हैं इसका ऑर्डर, राइट, इसकी जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर कहते हैं हम इसको। 2 क्रॉस कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है, तो 2 क्रॉस 3, है ना। कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, पहले हमेशा रोज और फिर बाद में कॉलम्स, है ना, ये तरीका है। यहां कितने नंबर ऑफ रो है? 1 2 3, सो नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, सो 3 क्रॉस 2। ठीक है बच्चों, तो आई कैन से यहां पे हम थोड़ी सी बात ऐसी कर सकते हैं कि राइट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहली बात तो ये है ना। और सेकेंड बात ये है कि ऑर्डर इज गिवन एज, ऑर्डर इज रिटन एज, राइट, ऑर्डर इज रिटन एज, आप लिखेंगे बेटा एज m क्रॉस n, वेयर पहला जो होता है m क्रॉस n में m जो है, m इज टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल रोज लिख दिया मैंने, n इज टोटल कॉलम्स। ठीक है, और अगर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ 2 क्रॉस 3 है, तो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कहने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू n इंटू m या m इंटू n। ठीक है, जो लिखना है आपको, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 6 है सर, तो 2 इंटू 3 6 हुआ ना, राइट, 3 इंटू 2 6 हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें बताई है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है? तो 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है कि 2 नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्रॉस 2 का मतलब है 3 नंबर ऑफ रोज है एंड 2 कॉलम्स है। और कितने एलिमेंट है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ये जो ऑर्डर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है सर। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, शुरुआत बहुत अच्छी करी है हमने। चलिए, इसी पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि आपको क्या समझ में आया यहाँ तक। आप फटाफट नोट्स, बेटा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जेई एग्जाम जो है यहाँ से 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपको देनी है, तो नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, राइट, नहीं तो हम तो भूल जाएंगे। हमने आज जो पढ़ा वो 1 हफ्ते बाद हम आराम से भूल जाएंगे, राइट, और सही है, भूलता है, हर कोई भूलता है। ठीक है, लेकिन नोट्स आपको हेल्प करेगा रिवाइज करते वक्त, तो नोट्स अच्छे से बनाइए। ओके, अगर मैं कहूँ राइट, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है मेरे पास। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स is, let us say, 6, then what are the possible orders it can have? What are the possible orders?
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 है तो ऑर्डर्स पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली 6 के फैक्टर्स जितने अलग अलग होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई कैन हैव एक ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 6, करेक्ट। एक 1 क्रॉस 6 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ऐसा हो गया, वो लेट अस से ऐसा कुछ हो गया 9 2 3 4 1 2 1, तो क्या हुआ, एक रो और 6 कॉलम, तो 1 क्रॉस 6 क्योंकि 6 एलिमेंट्स है इसमें, यस सर, ठीक है। ऐसे ही 6 क्रॉस 1 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे 3 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 3 हो सकता है। तो बस कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है, 4। और कोई फैक्टर बन रहा है क्या, नो सर। तो देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स और 4 पॉसिबल मैट्रिसेस कंटेनिंग 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई और नंबर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, बेसिकली उनके फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों, है ना। बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हो ना पक्का। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल क्या है, मेरे पास 6 एलिमेंट है, तो कितने अलग अलग मैट्रिसेस में बना सकता हूं, तो मैं जितने अलग अलग ऑर्डर बनाऊंगा उतना अलग अलग मैट्रिसेस होगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस 6 मतलब एक रो, ठीक है, और 6 कॉलम्स, तो देखा आपने 6 कॉलम्स है। 6 क्रॉस 1 अगर एग्जांपल देना हो तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सर हर चीज का एग्जांपल दे सकते हैं, बट आई अंडरस्टूड कि सर क्या कह रहे हो आप, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि ऑर्डर क्या होता है, राइट, मैट्रिसेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें देखना है। सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, चलिए एग्जांपल से बताता हूं मैं। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो 1 2 3, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, इसको कैपिटल ए कहता हूं मैं, इसका डायमेंशन क्या हुआ बेटा, राइट। ये क्या है सर, 1 क्रॉस 3, 3 कॉलम में दिख रहा है और एक, राइट, तो एक रो 3 कॉलम। बी बेटा से 1 अकेला 1 भी रखा तो सर 1 क्रॉस 1, तो इसमें भी एक ही रो है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट से 1 9 8 7, ठीक है, जितना भी है लेकिन एक ही रो है, तो 1 क्रॉस 4। तो in general रो मैट्रिक्स is of the dimension, so रो मैट्रिक्स is nothing but having only one row, कॉलम कितने भी हो, रो कितना होना चाहिए, only one row, so general dimension would be, so रो मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस n होगा, राइट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रो मैट्रिक्स, है ना। तो ये पहला हमारा मैट्रिक्स है विच इज रो मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। सेकेंड टाइप है, जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे कॉलम मैट्रिक्स, आप समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब, यस सर, ओनली 1 कॉलम, बहुत अच्छे, ओनली 1 कॉलम। चलिए लिखेंगे हम एग्जांपल, तो लेटर से डी लिखा मैंने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 रो है लेकिन कॉलम एक है, राइट। एक और एग्जांपल ले आप, ई अकेला 1 लिया तो 1 क्रॉस 1, सर एक रो और एक कॉलम, यस। एफ ले लेते हैं, ठीक है, एफ में आपने ले लिया लेटर से 0 0 2, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, कॉलम तो एक ही है और रो कितना है, 3 है, सो 3 क्रॉस 1। तो इसका जनरल डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम जो होगा 1 होगा, राइट। ये उसका जनरल डायमेंशन है, राइट। कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑफ द टाइप, ओके, कॉलम मैट्रिक्स का हमेशा डायमेंशन होगा m क्रॉस 1, ठीक है, या 1 क्रॉस n वहां m क्रॉस 1, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप हुआ। फटाफट बेटा साथ साथ में नोट करते रहिएगा, अब एग्जांपल्स के साथ लिखते रहिए इसको। देन नेक्स्ट टाइप है, मैं काफी टाइप्स को बताऊंगा, काफी सिंपल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। थर्ड है नल मैट्रिक्स, हाँ इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। मतलब अगर मैंने कोई आपको एग्जांपल दिया जी, तो जी में आपने दिया 0 0, राइट, कुछ भी बस ऐसे भी चलेगा, h ना 0 0 0 0 हो गया, फिर i सर 0 0 0 0 0 0 ना, तो इनके डायमेंशंस क्या है सर, यहाँ पे एक रो है, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम। सर ये रो मैट्रिक्स भी है, हाँ बढ़िया है ना, एक ही रो है मतलब रो मैट्रिक्स भी है, बट सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए, राइट। अगर एक और दूं मैं एग्जांपल, सिर्फ अकेला एलिमेंट है तो 1 क्रॉस 1 है इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो दिस आर ऑल आर नल मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से, मतलब जीरो नल, ठीक है। तो ये अगर मैं कभी कहूँ कि जीरो मतलब जीरो कोई मैट्रिक्स अगर है तो दैट इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस, ऑर्डर जो भी हो एग्जाम्पल में हम समझेंगे, और ठीक है। तो ऐसा है हमारा नल मैट्रिक्स है थर्ड, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक। तो ये थर्ड मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब ना सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स।
सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अब बच्चों, क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर होता क्या है, जिसकी साइड क्या होती है, सारी इक्वल होती है, करेक्ट। तो इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, दैट इज m इज इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो गए, m इंटू m इज इक्वल टू n हो गया, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, देन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं k एक मैट्रिक्स है सिर्फ 0, तो 1 क्रॉस 1, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अब मैं 1 क्रॉस 1 नहीं बोलूंगा, इसको कहूंगा इट इज ऑफ ऑर्डर 1। सिर्फ 1 कह रहा हूं मतलब ये स्क्वायर है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 बोलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिमिलरली लेट अस से हमने एक और मैट्रिक्स लिया कैपिटल L, हाँ 0 0 0 0 या 0 0, जरूरी नहीं है 0 0 0 0 2 3, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर 2, तो अब से 2 क्रॉस 2 लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर मैं और एक ले लूं, और कोई भी ले लो आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, सो दिस इज कितने नंबर ऑफ रोज है, 3, और कॉलम्स कितने, 3, तो इट इज ऑफ ऑर्डर 3। तो these are all examples of square matrix, ठीक है। अच्छा, अब ना ये समझ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ऑर्डर m कहेंगे हम, राइट, या ऑर्डर n कहेंगे हम। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा, m क्रॉस m या n क्रॉस n, ठीक, ये बात तो समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे। अब कुछ बात करेंगे हम जनरलाइज्ड, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे आप, तो जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे हम, ठीक है, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे इसको। तो जो भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको कैपिटल A से लिखता हूँ। ये जो एलिमेंट है इसको A11 कहूंगा बेटा, मैं क्या कहूंगा, A11, ठीक है। फिर नेक्स्ट A12, ये A13। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं सर हम, क्यों कह रहे हैं हम, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, Aij का मतलब होता है Aij। अब पहला जो है I की जगह 1 है और J की जगह 1 है, मतलब ये हो गया ith रो एंड jth कॉलम वाला एलिमेंट, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक हो। अब देखो A12 का मतलब क्या हुआ सर, पहला I है, राइट, Ij की जगह पहला क्या है, I है, राइट, अंडरस्टैंड द मीनिंग, पहला क्या है, I है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और J सेकंड 2, तो सेकंड कॉलम में है, तो ये 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। वैसे आप नेक्स्ट एलिमेंट कहोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो लेट अस से ये 3 क्रॉस 3 का था, मतलब I और J का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 होगा। तो अगर कोई m क्रॉस n का है या m क्रॉस m का है, राइट, तो आई कैन से यहाँ पे क्या हुआ, I और J दोनों ही इस केस में, इस केस की बात कर रहे हैं हम, I और J इन दोनों ही क्या थे, 1 से लेके 3 के बीच में थे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इनका, 3 होगा सर, करेक्ट, यस, I और J तीनों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 का है, अगर ऑर्डर 4 का होता तो वैसे ही आप, राइट, तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 होता। तो ये पहली बात होगी। अब है ना, ये समझ में आ गया आपको पहला नोट मेरा, ठीक है, मतलब ये, अब मैं अगर आपको कहूं कि 3 2 मतलब कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट हमेशा रो नंबर और सेकंड एलिमेंट जो सेकंड नंबर है इन दोनों में, वो हमेशा क्या बताएगा, कॉलम नंबर। सेकंड पॉइंट है ना, अब देखिएगा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है बच्चों, है ना, अच्छे से समझेगा, कुछ भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अब ना हमने तो पढ़ा है सर स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, यहाँ पे हम एक ही डायगोनल की बात करेंगे, वो है सिर्फ और सिर्फ ये। और यहाँ पे अगर आपने खास बात देखी तो यहाँ क्या है, 1 1 2 2 3 3, तो आई कैन से, राइट, Aij will be a diagonal element, राइट, Aij will be a diagonal element provided I is equal to J, राइट। तो अगर I equal to J हो गया मतलब वो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इफ I is not equal to J, then Aij is a non-diagonal element, बात समझिए बच्चों, है ना, जब भी I equal to J होगा वही डायगोनल एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। सर ये क्यों नहीं है डायगोनल, बस डायगोनल की डेफिनेशन ये रखी है हमने कि I इक्वल टू J होना चाहिए, ओके। और एक और बात, डायगोनल्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स में नहीं होते हैं, है ना, ये भी बात आप नोट करिएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आया कि डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, कि I अगर J से बराबर हो गया तो वो डायगोनल एलिमेंट्स है, और बाकी जो बचे हैं जहां I और J इक्वल नहीं है वो क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा सर, है ना। लिखेंगे बेटा फटाफट, तो मुझे और बहुत बातें बतानी है आपको, इतनी बातें ना मेरे पास बताने के लिए कि आप बड़े खुश हो जाओगे, ओके। चलिए थर्ड पॉइंट, राइट, इफ I इज ग्रेटर देन J। अच्छा बेटा अगर I बड़ा हो गया J से, देखिए कहा हो रहा है ऐसा,
क्या मैं कह सकता हूँ 2 1 में बड़ा है सर? यस। 3 1 में बड़ा है सर? यस। 3 2 में बड़ा है सर? देखिए पहला नंबर बड़ा है ना, सो आई कैन से मतलब कि a 2 1 में राइट 2 इज ग्रेटर देन 1, वैसे a 3 1 3 इज ग्रेटर देन 1, वैसे a 3 2 है ना 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये तीनों एलिमेंट जो है i ग्रेटर देन j के लिए इस एग्जांपल में करेक्ट। तो ये सारे एलिमेंट्स का है बिलो डायगोनल राइट। तो इफ i इज लेस देन i इज ग्रेटर देन j देन aij इज बिलो डायगोनल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? बिलो डायगोनल एलिमेंट। ओके एंड फोर्थ पॉइंट, इफ i इज लेस देन j, i छोटा है j बड़ा है, तो ऊपर के एलिमेंट है वो दैट इज a12 दिख रहा है आपको ना, a13 दिख रहा है, a23 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एलिमेंट्स राइट। तो नाउ ये तीनों एग्जांपल पे आपको दिखेंगे वहां पे है, देयरफॉर ये कौन सा एलिमेंट है? सो देन aij इज अबव डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है? अबव डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा समराइज कर ले। यस सर, है ना, क्या पॉइंट्स दिए मैंने। aij होता क्या है? पहली बात तो aij का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ये aij है। ओके, और फिर उसके बाद में डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब i इक्वल टू j। अगर i बड़ा है j से तो वो नीचे वाले एलिमेंट है, तो बिलो डायगोनल। अगर j बड़ा है i से तो वो अपर डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सारी बात होगी। और फिफ्थ पॉइंट, कोई भी मैट्रिक्स को हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू aij, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, वेयर द डायमेंशन यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे है 3 क्रॉस 3। तो अब आप समझ जाओगे कि क्या होगा, i का वैल्यू जो होगा वो 1 से लेके 3 तक होगा और j का भी 1 से लेके 3 तक होगा। ओके, अच्छा ये डेफिनेशन तो सभी जगह चलेगा, 3 क्रॉस 4 के लिए भी चलेगा, फिर सभी जगह। तो aij ये इसका क्या है? शॉर्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स राइट। सो अनदर वे ऑफ राइटिंग राइट, अनदर वे या बहुत शॉर्टर वे जो हम बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो लिखा है मैंने, ये आप ऐसे एब्रिविएट कर सकते हो। यहाँ i और j की वैल्यू हमेशा 1 से चालू होगी और मैक्सिमम क्या होगी? 3 और 3 तक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, और बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हमें, बट पहले इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए। फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप जो है हमारा, हम कहते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब ये जो है, ये पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे सर। यस, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर है ना। पहले तो मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, देखते हैं आपको समझता है या नहीं। क्या कहते हो? इसका मतलब क्या है? i नॉट इक्वल टू j का मतलब क्या हुआ? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वेयर आई कैन राइट हियर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्या होने चाहिए? सारे, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो, जब भी i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? नॉन डायगोनल, और वो सारे क्या होने चाहिए? 0। चलिए एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको ना। लेट अस से कैपिटल B है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं 2 3 4 है, और यहाँ 0 0 0 0 0 0, और ये ऑर्डर 3 का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। सी, लेट अस से नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं 1, राइट। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट पहले 0 कर दो। अब डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि d इक्वल टू 0 0 0 0, राइट, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। मतलब ये यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे या नहीं होंगे, नॉन डायगोनल को 0 होना जरूरी है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से आपने देखे ना, राइट। तो ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक इसमें से 0 भी हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी द इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नीचे ऊपर जो है वो सारे क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है बेटा। तो जैसे बी मैट्रिक्स है ना, इस बी मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायगोनल का DAIG और यहाँ पे 2 3 4। तो आप समझ जाते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट 0 है, बस ये डायगोनल एलिमेंट जो है ना ऐसे। तो इन जनरल आई कैन राइट अ डायगोनल मैट्रिक्स एज, इन जनरल डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे DAIG D1 D2 D3, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमें समझ जाता है कि ये ऑर्डर 3 का है, क्योंकि 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, राइट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो मैट्रिक्स है इस तरह बताया हुआ है, ये एक्चुअली ऐसा है, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, है ना। तो ये अनदर नोटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ओके, बहुत ही अच्छे। देन नेक्स्ट, इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या करता है ना, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि ये स्क्वायर भी हो गई, राइट। ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वेयर ओके aij is equal to k if I equal to j and it is equal to 0 if I is not equal to j, ठीक है।
मतलब क्या हो गया कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा, या तो वो k होगा, और k कब होगा, जब i इक्वल टू जे। i इक्वल टू जे का मतलब क्या बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, है ना, i इक्वल टू जे का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, k होने चाहिए। k इज अ स्केलर वैल्यू, राइट, एनी कांस्टेंट वेयर k इज अ स्केलर वैल्यू, है ना, मतलब कांस्टेंट है। एग्जांपल दूं मैं आपको, यस, तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा हुआ कि इट कुड बी 2 0 0 2, जो भी हो ये दोनों को सेम होना चाहिए, राइट। स्केलर वैल्यू k कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, राइट, 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए। ये ऑर्डर 2 का है, वैसे ऑर्डर 3 का देखोगे तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो मतलब ये देखो ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है कि 2 3 4 अलग अलग हो सकते थे, बट यहाँ पे, या 1 0 अलग अलग हो सकते थे, यहाँ पे क्या है, जो भी है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस सर। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सब बराबर है, k को वैल्यू 0 भी हो सकता है, बट नॉन डायगोनल को 0 होना चाहिए, वो भी करेक्ट है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि वो खुद डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, यस, और डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। देन नेक्स्ट, आप टाइप्स, ना इजी इजी है बेटा, नाम से ही आपको ना उनका काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस, तो ये 6 था हमारा। नेक्स्ट 7th टाइप, इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं डेफिनेशन दूं इसका कि हियर aij इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j एंड 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, बट यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स, i इक्वल टू j का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल ले, राइट, तो सिंपली, है ना, अगर मैं कहूँ सिंपली 1, सर डायगोनल है ना, ये डायगोनल एलिमेंट ही तो है, राइट, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में पहला ही एलिमेंट डायगोनल ही रहेगा, करेक्ट, तो इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर 2 का ले रहा हूं अगर मैं, तो 1 0 0 1, ठीक है, इसको हम I2 ऐसे डिनोट करते हैं, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 स्टैंड्स फॉर ऑर्डर इसका 2 है। वैसे अगर मैं I3 कहूं डायरेक्ट, तो ये क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस ऑफ ऑर्डर 3, सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है सर, यस। तो दिस इज अबाउट 7th कैटेगरी, 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझ आ रहा है सब आपको, यस सर, है ना। अच्छा, आप समझते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस, डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस ना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट 8th, दिस इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है सर, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है ना, बिलो डायगोनल एलिमेंट जो है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है बिलो डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि i, राइट, i ग्रेटर देन j, बिलो डायगोनल मतलब i ग्रेटर देन j, दे शुड बी इक्वल टू 0, राइट। डायगोनल के बिलो मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी ऑल 0, है ना, शुड बी 0, शुड बी 0, ऐसे होना चाहिए, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। एग्जांपल रखें, यस सर, है ना, कुछ m ले लेता हूं कैपिटल, ओके, डायगोनल एलिमेंट्स रख लो 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे ऊपर में कुछ भी हो, बट नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे 0, ऊपर में 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बिलो डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये बिलो डायगोनल है, यस, तो ये जो नीचे का ट्रायंगल है 0 होना चाहिए, राइट, तो ये पूरा अपर ट्रायंगल बनेगा, ये जो है क्या बनेगा, ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर, ओके। अच्छा सर, नल मैट्रिक्स का क्या है ना, कोई एक ले लिया नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूँ, सो बेसिकली मैं ऑर्डर 3 ज्यादा ले रहा हूँ, तो क्या कह रहा है, तो बस हमारा इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन से एलिमेंट 0 होने चाहिए, बिलो डायगोनल है 0, यस, तो यस सर, ये क्या है, अगर बिलो डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो यस, इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है वो सारे ही 0 होने चाहिए, ठीक, ओके सर, ठीक है। तो सर सारे स्केलर मैट्रिक्स, यस, स्केलर मैट्रिक्स में सारा 0 होता है, बिलो डायगोनल, यस सर, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, नल मैट्रिक्स, ठीक है, यस। अब समझिए बात को, जैसे बिलो डायगोनल एलिमेंट मतलब अपर ट्रायंगुलर है, वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा बेटा, यहाँ डेफिनेशन क्या होगा, तो aij इज 0 व्हेनेवर i इज लेस देन j, मतलब कि अपर डायगोनल एलिमेंट और अबाव डायगोनल एलिमेंट, राइट, अबाव डायगोनल एलिमेंट्स
एलिमेंट्स शुड बी जीरो, है ना, एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल रखें, यस सर, डायगोनल के ऊपर के 2 3 4 डायगोनल है, तो ऊपर के एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, नीचे जीरो है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ऊपर के एलिमेंट जो है ना वो सारा जीरो होना चाहिए, करेक्ट, यस सर। ओके, कोई और एक ले लेते हैं एग्जांपल, लेट अस से 0 0 0 0, अगर ऐसा ही है तो अगेन आपका डायगोनल तो ये है, तो ऊपर के डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यस, डायगोनल से ऊपर के सारे जीरो है। अब नीचे जीरो है नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर। सर ये अपर भी है लोअर भी है, करेक्ट, यस, है ना, तो यस ये नोट कर सकते हो आप। क्या नोट करोगे? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स ऑफ, नल मैट्रिक्स तो कैसे हो सकता है ना, स्क्वायर भी होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये सारा डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए ना। तो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब कि वो स्क्वायर भी है, इज अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, करेक्ट बेटा, यस सर। तो नल मैट्रिक्स जो दोनों, एक्चुअली नल ही क्यों सर, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स भी, बहुत सारे मैट्रिक्स कह रहे हैं, आप कह सकते हो ये बात, ठीक है। सो बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, कौन कौन से, स्केलर मैट्रिक्स भी है ना। चलिए तो सेकंड नोट उसका बना देते हैं, आप नोट बना रहे थे ना, ये पहला नोट लिख लो, इसको एक और नोट बना लो, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स भी, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर आपका स्केलर मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स में हमने देखा कि ऊपर के एलिमेंट जीरो होते हैं, नीचे के एलिमेंट भी जीरो होते हैं डायगोनल से, आर अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, है ना, काफी अच्छा, 9 अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने देखे अभी तक। ठीक है, सो ये सारे मैट्रिसेस जो है ना हमें काम आएंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी तो नोट बना लीजिए, तो हमें यही समझ में आया। अच्छा, जो अपर या लोअर है उसको ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं ना, सो या ठीक है, तो इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इट कैन बी लोअर और अपर। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो, अगर कभी आप सिर्फ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सुन रहे हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आइदर अ लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पॉइंट बना दिया हमने नोट का। ठीक, सो बच्चों लिखते रहिए ना, आप नोट्स बनाते रहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको काफी काम आएगा। बड़ा सिंपल लग रहा है ये, लेकिन हमें एग्जाम्पल मिल गया, राइट, तो भाई सिंपल एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, लिख लो फटाफट, चलो। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा, अभी 10th टाइप नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, मैं इसको 10 नंबर ही दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब देखिए, अगर मैंने आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं ट्रेस पूछता हूँ तो ट्रेस को हम टीआर से लिखते हैं, टीआर ऑफ ए। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ना, ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सर, एक ही डायगोनल होता है, हमने पढ़ा है, और वो ये है। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या होगा, तो 1 + 5 + 9 विच इज इक्वल टू 15। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 15। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 9 0। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, सो ट्रेस ऑफ बी विल बी 2 + 0 विच इज 2। ठीक है, सो टीआर ऐसा लिखा जाता है ट्रेस। ठीक है, टीआर ऑफ बी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अभी लिखने के लिए लिखिए, आपको धीरे धीरे और समझेगा। नोट्स ऑन ट्रेस, नोट्स ऑन ट्रेस, तो नोट्स ऑन ट्रेस का पहला नोट है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a + b विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है, सेकंड, ट्रेस ऑफ सम लैम्बडा टाइम्स a और k टाइम्स a इज लैम्बडा इनटू ट्रेस ऑफ a। ठीक है, सेकंड नोट है हमारा। ठीक है, आप नोट बना के रखिए। ठीक है, और थर्ड, ट्रेस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ b इंटू a। बेटा ये 3 नोट्स आप समझिए, अभी तो रखिए, मतलब ऐसा है, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आपको एडिशन वगैरह वगैरह के बारे में, लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊं, आपको किसी ने बोला है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है ना वो 2 है। ठीक है, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए 15 है और ये बी 2 है, जो आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो कभी पूछ लिया आपको कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो आपको कहते आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होगा। ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा भी और एक्सप्लेन करूंगा आगे, दैट विल बी 17। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना एडिशन कैसे होता है, एकदम बेसिक चालू किया हमने, बट ये नोट्स आप बना लीजिए। कभी अगर आपको किसी ने पूछा कि ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स ए कितना हो गया, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, दैट विल बी 2 × 15, सो व्हिच इज 30। ये प्रॉपर्टीज आपको ये सब में हेल्प करेगी। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगी, राइट। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा सर, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, नो वी कैन नॉट से दैट, हमें नहीं पता वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लगे तो, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। नॉट इक्वल टू, देखा आपने, नॉट इक्वल टू ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है बट हम लोग जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे भाई नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज, है ना। पता नहीं अगर हो गया तो बड़ी बात, अच्छी बात है, राइट। तो ये कुछ नोट्स है ट्रेस पे, नोट कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स और टू मैट्रिसेस। सो सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल या कंपेयर कब करेंगे, है ना। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब उनका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। और सेकंड, वो इक्वल कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तभी हम उन दोनों को इक्वल कहेंगे, राइट। मैट्रिक्स का इक्वलिटी तभी होगा। दैट इज से अगर ए मैट्रिक्स है, या फिर मैंने दो मैट्रिक्स डायरेक्टली लिखा, राइट, 9 2 4 5, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया कुछ 9 1, है ना, बस इतना ही लिख दिया 9 1, तो आप देखिए सबसे पहली बात, इसका डायमेंशन क्या है 2 क्रॉस 2, इसका डायमेंशन है 1 क्रॉस 2, इनके डायमेंशन ही बराबर नहीं है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो हम कहेंगे नॉट इक्वल या कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना, नॉट इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन ही बराबर नहीं, डायमेंशन बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर डायमेंशन बराबर और साथ साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये अगर मैं कहूँ ए बी सी डी इज इक्वल टू 9 2 4 5, देन व्हाट डज इट इंप्लाई, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे कौन सा है, ए है, यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे कौन सा 9, तो इट का मतलब होता है ए 9 है। 1 2 करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, राइट, तो यहाँ पे 1 2 पे बी है, यहाँ पे 2 है, तो बी का वैल्यू 2 हो गया। जैसे सी का वैल्यू क्या होगा 4 होगा और डी का वैल्यू 5 होगा। अभी हम, राइट, इक्वलिटी का मतलब ऐसा होता है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। 9 है बेटा, 9, ठीक है, ओके। सो ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू 5, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तभी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, ओके। बहुत बढ़िया, अब चालू करते हैं अलजेब्रा, है ना, अब चालू करते हैं अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले और बेसिक दो चीजें देखेंगे आज, ओके। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बाकी तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट अलजेब्रा हेडिंग दे दीजिए। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है सर, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, दिस इज अलजेब्रा। तो आज हम पहली बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन में हम सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मतलब हमें दो मैट्रिक्स दिए और उनको ऐड करना सीखना है। तो सबसे पहली बात, अगेन ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए जो भी ऐड हो रहा है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट एडेड, एलिमेंट्स आर एडेड, मतलब क्या सर, अगर मैं कहूँ पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स है लेट अस से 8 9 2 5, जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे एडिशन होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट 1 1 इसी से ऐड होगा और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 9, ठीक है। 1 + 8 2 + 9 यहाँ पे 11 आएगा, 3 + 2 यहाँ पे 5 आएगा, 4 + 5 9 आएगा। बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, 1 1 1 1 के साथ ऐड हुआ तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और आंसर का भी ऑर्डर सेम आएगा। जैसे ये 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2, तो आंसर भी मेरा 2 क्रॉस 2 आएगा एडिशन में, राइट। सिमिलर विद सब्ट्रैक्शन, ओके। सो एडिशन की बात ये होगी, ठीक है, बहुत इजी चीज है ये। इनके कुछ प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में पहला है कि कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या सर, a + b करोगे तो इट इज इक्वल टू b + a। अगर आप पहले इसको लिखते और बाद में इसको करते तो भी आपका आंसर यही आता, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव है। सेकेंड, ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव का मतलब अगर आप तीन को ऐड कर रहे हो तो a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, मतलब आप तीन मैट्रिसेस अगर आपको ऐड करने हैं तो पहले आप कोई भी दो को करो और फिर थर्ड को ऐड करो, राइट, दे विल गिव यू सेम रिजल्ट, ओके। ये हमारा सेकेंड नोट है। थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप a को नल से करोगे ऐड तो इट विल बी a मैट्रिक्स ओनली। चलिए एक एग्जांपल समझे इसको, यस सर, है
ना, अगर 1 2 3 4 मैं नल मैट्रिक्स से ऐड करता हूँ सेम ऑर्डर के, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 1 के साथ 0 ऐड होगा तो ये भी 1 आएगा, 2 के साथ 0 ऐड होगा ये भी 2 आएगा, देन ये भी 3 आएगा, ये भी 4 आएगा। तो कैन यू सी A प्लस नल इज नथिंग बट द सेम मैट्रिक्स A, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स मतलब ये A प्लस माइनस ऑफ A इज नथिंग बट नल, ठीक है। तो अगर आपने 1 2 3 4 लिया और इसको ऐड किया आपने -1 -2 -3 -4, तो आप देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट ऐड करोगे 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज भी एडिशन के, ठीक है। फटाफट नोट करिए। आई होप आप समझ रहे हो एडिशन होने के लिए क्या होता है, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओके, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, सिंपल सी बात है। और बाकी सारे रूल्स जैसे हम पहले कर रहे थे, है ना, सिमिलर है। बट एक मैट्रिक्स नया अरेंजमेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सारी बातें जो मैं पहले से बताती वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है या नहीं है, राइट, वो हम देख रहे हैं आराम से, ठीक है। ओके बच्चों, अब एक और पॉइंट बताऊंगा मैं अलजेब्रा में, आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम रोकेंगे, एक और पॉइंट के बाद फिर सम एग्जांपल्स विल सी, ठीक है। सो ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो अगर कोई मैट्रिक्स है A विच इज 2 3 4 5, राइट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब K टाइम्स A लेना चाहता हूं, तो ये जो K है वो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, मतलब इट विल बी 2K 3K 4K 5K ऐसा हो जाएगा। दैट इज इफ आई से 2 टाइम्स A, तो 2 टाइम्स A क्या होगा बेटा, 2 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 4 6 8 10, है ना। सो ईच एलिमेंट gets multiplied, each element gets multiplied by that number, right, each element gets multiplied by scalar value, है ना, ये है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, एडिशन के जैसा ही सब्ट्रैक्शन वर्क करेगा, और ये है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वैल्यू, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट यही रोकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, और अगले वीडियो में देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क होता है, ठीक है बच्चों। सो प्लीज नोट डाउन करिए यहाँ तक की बात, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स के साथ, ओके। एग्जांपल्स, यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं। यहाँ क्या कह रहा है, मैट्रिक्स A जो है 2 क्रॉस 2, समझ में आ रहा है आपको, मतलब कैसा होगा ये, समझ गए आप, यस सर, ये जो भी होगा कैसे होगा, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये तो 4 एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। आई हैव टू फाइंड देम। अच्छा, पहला जो एलिमेंट है इसको हम A11 कहते हैं, मतलब I का वैल्यू क्या हो गया 1, J का वैल्यू 1, और ये एक डेफिनेशन दी है जहां से मुझे एलिमेंट क्या है निकालना है, ठीक है। तो लेट अस से मैट्रिक्स A मैं निकालूंगा, तो A11 के लिए मुझे I और J दोनों को 1 1 रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, तो ऊपर में 4/2 आया, तो आंसर इज 2, ठीक है, ओके सर। A11 मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ये A11 है ना, ठीक है। ये कौन सा हो गया, A12, ठीक है। तो A12 निकाले पहले, तो I की जगह आप कंपेयर करोगे 1 है और J की जगह 2, तो 1 + 2, राइट, और नीचे में फिर 1 + 2 का स्क्वायर, और ये हो गया, वो तो 9/2 आ गया सर, राइट, करेक्ट। 1 और 2 डाला, 3 का स्क्वायर 9, तो यस, तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे ये क्या आएगा, 9/2 आएगा सर, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट ये कौन सा एलिमेंट है, 2 1, तो 2 1, इस बार I का वैल्यू 2 हो गया और J का वैल्यू 1 हो गया, तो इट विल बी 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, सो विच इज 9/2, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 9/2 हो गया। एंड लास्टली 2 2, ये जो एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2 करोगे, देखिए कितना हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 होगा सर। तो दिस इज द मैट्रिक्स A, है ना। ऐसा हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन दिया कैसे होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मतलब आपको समझना है कि ऑर्डर कितना है इसका, 2 है, मतलब 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो वो कौन से 4 एलिमेंट्स है, तो उसने एक एब्रीविएशन, एक फॉर्म दे दिया कि aij विच इज इक्वल टू I + J का स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ I और J की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके आखिरी जो है इस ऑर्डर का, तो 1 2, तो 1 1 1 2 2 1 2 2, दिस आर द 4 एलिमेंट्स, है ना। और आपको ठीक से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, हमें पूछा गया है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस होता क्या है सर, तो इसमें ट्रेस ऑफ A क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है, ये है ना, करेक्ट, ओके। तो बस इनका एडिशन करो, 1 + -1 + 1, तो ये कितना हो गया सर, 1 हो गया। यहाँ पे भी आप डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करोगे, 1 + 9 + -10, ये 0 हो गया, राइट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन दोनों मैंने जो कहे अभी, ठीक है।
तो ये दो क्वेश्चंस अपने पहले दो क्वेश्चंस हो गए, है ना बेटा। फटाफट लिख लीजिए आराम से, है ना, समझिए समझिए आराम से, ठीक है। लिखिए जल्दी जल्दी लेकिन आराम से समझिए, ठीक है। गुड। बड़े आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं सर, भाई शुरुआत है ना, शुरुआत तो ऐसी ही होनी चाहिए और अच्छी लगनी चाहिए आप सबको। चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? यस सर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 2 -1 2 -2 0 एंड 1 3 1, ठीक है। b इज इक्वल टू -3 -1 0, ठीक है, 2 1 3 एंड 4 -1 2 एंड x इज इक्वल टू a प्लस b, फाइंड मैट्रिक्स x। आपको मैट्रिक्स x निकालना है और x क्या है, a प्लस b है। चलिए करो आप अटेम्प्ट, देखो आंसर क्या आता है आपका। तब तक के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। आप आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है। वेल राइट, फोर्थ क्वेश्चन। ओके चलो, है ना। नेक्स्ट टू क्वेश्चन है हमारे, कर लिया आपने? यस सर। क्या करना है, x इज a प्लस बी, तो a की जगह ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 2 -1 2 -2 0 1 3 1, है ना। मैट्रिक्स लिखते वक्त आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है। ओके, 2 -2 0 1 3 1, फिर यहाँ पे -3 -1 0, ठीक है, 2 1 3 4 -1 2, ठीक है। ये आपका सेकेंड मैट्रिक्स है। इनका एडिशन कैसे होगा, राइट। ये a है, ये b है। 3 -3 -1 0 2 1 3 एंड 4 -1 2, इनका एडिशन कैसे होता है बेटा? आपने देखा ना एडिशन कैसे वर्क करता है। यस सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट को ऐड करेगा, ठीक है। तो 3 और -3 का एडिशन क्या होगा, यहाँ आएगा 0। वैसे 2 और -1, तो यहाँ एडिशन आ गया 1, -1 और 0, यहाँ एडिशन आ गया -1। फिर 2 इस 2 से ऐड होगा 4, -2 इस +1 से होगा तो -1, 0 और 3 का 3। नेक्स्ट ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। दिस इज मैट्रिक्स x। तो डायमेंशंस दोनों के सेम थे, वो तो मुझे समझ में आ गया देख के। और ऐड कैसे किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा, ठीक है। ऐसा एडिशन वर्क करता है। अब नेक्स्ट आपको पूछ लिया गया, देखिए a प्लस भी दिया है, a माइनस भी दिया है। तो देखिए अब क्या करोगे, क्या सोचते हो इस क्वेश्चन को लेके, कैसे निकालोगे a आप और कैसे निकालोगे b। अगर इन दोनों को हमने ऐड किया, राइट, इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, ऐड बोथ ऑफ द अबव, है ना, बोथ ऑफ द अबव मैट्रिसेस, तो क्या होगा सर, a प्लस बी पहला प्लस a माइनस बी, करेक्ट। ऐसा हो जाएगा ना बेटा, लेफ्ट साइड देखेंगे तो, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 3 1 6 -1 5 विल गेट एडेड विथ 2 1 -1 0 -1 3। ओके, और जब ये ऐड होगा तो आपने देखा ये और ये कैंसिल होगा। यस ऐसा होता है सर, यस नॉर्मली जैसा होता है वही। तो ये क्या हो गया 2a, और इनका एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 और 2 ऐड होगा 4 हो गया, 3 और 1 ऐड होगा 4 हो गया, और नेक्स्ट 0। फिर यहाँ पे 6 और 0 ऐड हो गया 6, -1 और -1 ऐड हो गया -2, और ये एडिशन तो आपको आता है, ठीक है। मतलब a विल बी हाफ ऑफ 4 4 0 6 -2 और 8। अच्छा, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा ना अभी? यस सर। तो वो क्या कहता है, इस हाफ को, ये हाफ जो मल्टीप्लाई हुआ है आगे मैट्रिक्स के, वो अंदर जाएगा और सबसे मिलेगा, राइट, सबसे मिलेगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4, है ना, फिर हाफ इंटू 4 और फिर हाफ इंटू 0। हाफ जब अंदर जा रहा है सबके पास जाएगा। यही तो था आपका स्केलर मैट्रिक्स, राइट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हाफ इंटू 8 ऐसे हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया ए मैट्रिक्स का, 2 2 0 3 -1 4। दिस इज मैट्रिक्स ए। ओके, समझे बच्चों, ए कैसे निकाला मैंने। अब आप बी निकालना चाहोगे, पॉज कर लो और खुद से निकालो। यस सर। तो अगर मुझे फाइंड करना हो बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, है ना। इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, राइट, विच विल बी इक्वल टू, पहला मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 6 -1 5, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई हुई है तो आप प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है। आई होप गलती तो कोई होनी है, ठीक है। माइनस ऑफ, आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई माइनस करने की बात की थी, ठीक है।
0 -1 3। ओके सर, तो इधर आप देखेंगे a और a कैंसिल और ये बन गया 2b। और यहाँ पे ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे सर, करेक्ट। तो मैं 2 को इस 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 1, तो ये हो गया 2। 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा बेटा, तो ये भी 2। आप समझिए 1, ये जो 1 है ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, फिर 6 - 0, 6 -1 माइनस ऑफ -1, ये 0 आएगा और ये 2 हो जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, 0 2 2 6 0 2, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ हर एक से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 1 1। सर अब मुझे आ गया है अच्छे से, करेक्ट। तो दिस इज माय आंसर, है ना। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। तो आज हमने क्या क्या देखा, मैट्रिक्स होता क्या है ना, शुरुआत की। फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में तो कुछ क्वेश्चन देखे नहीं, अगले वीडियोस में देखेंगे, है ना। आज तो शुरुआत थी कहानी की, ओके। फिर उसके अंदर हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, है ना, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। बहुत सारा, और ट्रेस क्या होता है, फिर उसके अंदर इक्वलिटी कैसी होती है, थोड़ी बेसिक टच किया है। तो ये है आज का आपका स्टार क्वेश्चन, ठीक है। आज आपको आंसर करना है, इफ ट्रेस ऑफ TR मतलब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज 7, देन ट्रेस ऑफ 7A इज ना, 7A क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो हमारे चार ऑप्शन है 14 28 73 49। आप ट्रेस वाला पार्ट देखिएगा, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है ना, यू कैन सी दैट। अगर आपको स्किप हो गया होगा, छूट गया होगा, कुछ आपके निकल गया हो, ठीक है। तो ये आपका है आज का स्टार क्वेश्चन। तो प्लीज कमेंट में आपके आंसर करिएगा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क कैसे करता है, और मैट्रिक्स की कई सारी और अच्छी बातें, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी ज्यादा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।